उनका अभी रिवर्टेड नाम है आयशा शेख। शी इज वोटेड। माशाल्लाह से नेक काम भाई ने यहाँ पे किया है। एक हिंदू लड़की को, एक नॉन मुस्लिम लड़की को उन्होंने कन्वर्ट किया है। उसका पहले नाम था रिद्धि एंड नाउ रिवर्टेड नाम है उनका आयशा शेख। भाई ने नेक काम ये करा है कि एक नन मुस्लिम को मुसलमान बना दिया है। ये इसके अकॉर्डिंग नेक काम है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, आज मैं मेरे पॉडकास्ट में बहुत ब्रूटल होने वाली हूँ। सो अगर किसी को भी इस चीज़ों से थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है ना, तो वो मेरा पॉडकास्ट छोड़ के जा सकता है। अदरवाइज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हो एंड सच सुनना चाहते हो तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, मी एज ए हिंदू मैंने ये चीज़ बहुत बार अपने बारे में सुनी है कि तुम अंधभक्त हो, तुम सेक्युलर नहीं हो, बी सेक्युलर ये चीज़ें मैंने बहुत बार अपने मुंह से सुनी है। तो जो भी सेक्युलर लोग मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हो, मुझे एक बात बताओ, इसने जो एक वर्ड बोला, एक लाइन बोला अपने पॉडकास्ट में कि भाई ने नेक काम करा है उसे कन्वर्ट करा करके, इसके माइंडसेट, आप इसके पीछे का रीजंस मुझे बता सकते हो, मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो किस रीज़न से ये चीज़ें बोल रही है। नेक काम मतलब ये खुद ही अपने रिलीजन को एक्सपोज कर रही है। आई रियली डोंट नो इनके रिलीजन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये खुद को रिलीजियस बताती है, खुद बुरखा में, नकाब में ये चीज़ें बोल रही है और खुद को रिलीजियस भी बता रही है और रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी लगा रही है कि ये नेक काम है, तो आप खुद के रिलीजन को एक्सपोज कर रहे हो। डैट मीन्स आपके रिलीजन में लिखा हुआ है कि दूसरों को कन्वर्ट कराओ, दूसरों को लफ्ज़ी हाथ में फंसाओ, फिर उसका रिलीजन चेंज कराओ, एंड फिर ये चीज़ अल्लाह की नज़र में ये नेक काम है। ये बोल रही है, या मैं नहीं बोल रही हूँ। मुझ पे मत चढ़ना आकर के लोग कि यार ये तो तुम ऐसे बोल रही हो, हिंदू मुसलमान कर रही हो। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूँ, इसने खुद के अपने अभी पॉडकास्ट में बोला ना कि ये नेक काम है। मतलब आपके रिलीजन ये सिखाता है कि आप कोई भी दूसरे धर्म की लड़की को फंसाओ, उसको लफ्ज़ी हाथ में फंसाओ, प्यार मोहब्बत में फंसाओ, एंड फिर उसको रिलीजन को चेंज करा दो, और ये आपकी नज़र में नेक काम है। इसके लिए आपको अल्लाह सवाब देगा। ये इनके रिलीजन का माइंडसेट होता है। तो मतलब आप जितने भी लोग हो ना, जितने भी हम अपने आसपास ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, वो एक्चुअल में लव से ज़्यादा ये माइंडसेट इनके मन में डाला जाता है कि अगर कोई नन मुस्लिम को तुम मुसलमान बना दोगे ना, तो तुमको सवाब मिलेगा। ये बहुत सवाब का काम है। अब मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ ना कि इसका जो भाई है अदनान, उसका जाके आप एक बार प्रोफाइल पिक्चर देख लो। मतलब इतना गंदा प्रोफाइल पिक्चर लगता है ना, पूरा बॉडी शो कर रहा है। ये इसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, पूरा मतलब जिस्म फरोशी कर रहा है, एंड ये बोलता है कि इसने बहुत नेक काम करा है, एंड ये खुद को बहुत रिलीजियस बताता है। उसके पॉडकास्ट सुनोगे ना तो आपको और खून खोल जाएगा कि किस तरह की चीज़ें बोलता है। अच्छा, एक बात बताओ, हम किसे नेक राह पे लाते हैं? मान लो कोई शराब पी रहा हो, कोई गुटखा खा रहा हो, हम उसे समझा बुझा करके उसे सही राह पे लाए कि बेटा तुम ये छोड़ दो, तुम सही राह पे चलो, गुटखा खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, ये चीज़ें छोड़ दो। एंड जब वो छोड़ देता है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक मैंने नेक काम करा है कि मैंने इस गलत चीज़ से इसको निकाल करके सही चीज़ में लाया। वो नेक काम हो सकता है। मतलब आपकी नज़र में, इन सब के नज़र में इसने खुद ही एक्सपोज कर दिया। अब मैंने कुछ नहीं बोला, इसने खुद एक्सपोज कर दिया कि इनकी नज़र में हमारे रिलीजन का क्या रिस्पेक्ट है। ये तुम लोग जो रिस्पेक्ट का चोला ओढ़ के हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हो ना, हमसे सेक्युलर बनने की उम्मीदें रखते हो, तुमने खुद ही एक्सपोज कर दिया इस चीज़ को ना कि तुम्हारे रिलीजन में क्या माइंडसेट रखा जाता है। मतलब किसी के रिलीजन को चेंज करना अगर सवाब का काम है, मतलब वो रिलीजन में जो भी चीज़ें कर रहा है वो तुम लोग के अकॉर्डिंग पाप है। एंड ये चीज़ें लिखी हुई है, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे ऑफिस में 2-4 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम है, एंड जब मैं उन्हें प्रसाद ऑफ़र करती हूँ, जब मैं उन्हें कुछ ऐसा रिलीजियस चीज़ों पे, जैसे होता है रक्षाबंधन वगैरह पे राखी बांधने के लिए बोलती हूँ, तो वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो प्रसाद है ना, वो प्रसाद खाना मेरे नज़र में सबसे बड़ा गुनाह का काम है। मतलब एक बार के लिए मैं मर्डर कर दूँ ना, तो वो मर्डर मेरा माफ़ हो सकता है, लेकिन तुम जो प्रसाद दे रही हो ना, वो माफ़ नहीं हो सकता है। वो शिर्क है, और शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। तो मतलब इनके रिलीजन में शिर्क सबसे बड़ा पाप है, और दूसरों का रिलीजन में जो चीज़ें हो रही हो सबसे बड़ा पाप है। प्रसाद खाना पाप है, मूर्ति पूजा करना पाप है, ये सारी चीज़ें सबसे इनके निगाहों में सबसे गलत चीज़ें हैं। मतलब ये थिंकिंग इनके रिलीजन में हमारे रिलीजन के लिए डाली गई है चीज़ें। और पहले मुझे ना पता है क्या लगता था कि ये मतलब मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ऐसी थोड़ी चीज़ें लिखी गई होगी। मतलब कोई भी रिलीजन में ये कैसे हो सकता है कि प्रसाद खाना सबसे बड़ा गुनाह का काम हो, या ये चीज़ें करना सबसे बड़ा गुनाह का काम हो। मैं ये सोचती थी, एंड कहीं ना कहीं मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ ये जो बोल रही है, बट
ये जैसी चीज़ें ये दिखा रहे हैं, जैसे मैंने आसपास के मुस्लिम को देखा है और जैसे मैं इसे देख रही हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर हो जा रहा है कि इनके माइंड में शुरू से हमारे रिलीजन के लिए कितनी गंदगी डाली जाती है कि ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, इन्हें पाप से निकालना है, तुम्हें सही राह पे लाना है, ये काफिर हैं। अब एक लाइन ये भी है कुरान में, मैंने भी थोड़ी बहुत कुरान पढ़ी हुई है, तो कुरान में एक लाइन ये भी है कि काफिर सबसे बड़ा गुनाह करते हैं, काफिर को जहाँ देखो वहाँ मारो। तो इस चीज़ को ये क्या बोलते हैं कि अरे ये तो युद्ध के लिए था, युद्ध के टाइम पे काफिर का ऐसा सीन चल रहा था तो बोला गया था कि काफिर को मारो। ठीक है, आई अग्री, लेकिन फिर आप इस तरह की चीज़ें कैसे आप किसी और के पॉडकास्ट में जाके बताते हो, इंटरव्यू में बताते हो कि एक नेक काम करा है, मतलब नेक काम ये करा है, हिंदू रिलीजन में थी तो वो पाप करी थी, आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा वो गुनाह के भागीदारी थी, और जस्ट बिकॉज उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रही है। अब इसने खुद से अपने मुंह से बोला ना। तो गाइस, जो सेक्युलर होने का जो ढोंग करते हो ना, आप लोग बोलते हो कि नहीं नहीं हम तो सेक्युलर है, हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आई ऑल्सो वॉन्ट कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहे, लेकिन ये कैसा भाईचारा है जहाँ पे दूसरे भाई का रिलीजन को ही पाप बताया जा रहा है? ये कैसा भाईचारा है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये इनके रिलीजन में लिखा हुआ है या इन्होंने हेट फैलाने के लिए सारी चीज़ें करी है। मतलब आप खुद ही का माइंडसेट सोच लो ना, आप इसकी ये जो बोली है उसके पीछे का माइंडसेट सोचो, इसके माइंड में क्या आया होगा ये बोलते हुए कि एक नेक काम करा है। मतलब हम जो भी करते हैं अपने रिलीजन में, जो पूजा पाठ करते हैं, जो भी हमारा वे ऑफ वर्शिप होता है, ये सब इनके नज़र में पाप है। और अगर कोई उस रिलीजन को छोड़ देता है, उस रिलीजन को लात मार देता है, अपना नेम बदल देता है, अपने आप को मुसलमान बता देता है, तो इनके अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है जो ये करवाता है। तो मतलब जो भी ये सब ट्रैप हम सुनते हैं ना कि लफ्ज़ी हाथ चल रहा है, ये रियल है गाइस, क्योंकि ये खुद बोल रही है कि ये पुण्य का काम है। तो जितने लोग भी ऐसी चीज़ें सुनते होंगे, अब ये जो सुना, जो भी इसके इंटरव्यू सुना होगा, वो ये सोच रहा होगा ना कि अरे हाँ ये बोल रही है, सही बोल रही है, रिलीजियस बंदी बोल रही है, सही बोल रही है, मैं भी ये काम करता हूँ, किसी हिंदू या किसी क्रिश्चियन लड़की को फंसाता हूँ, उससे मुसलमान बनाता हूँ, नो मैटर क्या उसको दिल से उसने एक्सेप्ट करा कि नहीं करा, बट हाँ वो मुसलमान बन जाएगी तो मुझे पुण्य मिलेगा एंड मुझे जन्नत मिलेगा। यही सोच के लोग करते हैं। मतलब ये चीज़ें, आप जो लफ्ज़ी हाथ है ये फेक नहीं है, केरला स्टोरी फेक नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही अपने मुंह से ये चीज़ें उगल दी। देखो, मैं किसी भी रिलीजन को ना मैं नहीं हेट करती हूँ, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। मैंने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट बनाया है देवलीना एंड दीपिका को रख करके, आप उसे जाके सुनो। मैं किसी भी रिलीजन को हेट नहीं करती हूँ, मैं दोनों को रख के बातें करती हूँ। लेकिन जब मैं इस तरह की चीज़ें मेरे रिलीजन के बारे में देखती हूँ ना, तो मैं स्टैंड लूँगी। नो मैटर आप मुझे अनफॉलो करो, नो मैटर कोई मेरे सपोर्ट करे या नहीं करे, लेकिन अगर मेरे रिलीजन के बारे में इतनी गलत चीज़ें बोली जाएगी ना, तो मैं तो ये चीज़ें करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे रिलीजन के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छे से आता है। कोई अगर मेरे रिलीजन को आके इस तरह की चीज़ें बोलेगा ना, तो मैं तो स्टैंड लूँगी। इस इंटरव्यू के बाद इस बंदी को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया गया। तो दूसरे इंटरव्यू में से फिर से ये चीज़ पूछा गया कि नेक काम आप जो बोल रही थी उसका क्या मतलब है, आपकी नज़र में कैसे वो नेक काम हुआ। तो ये बंदी क्या बोलती है मैनिपुलेट करने के लिए कि वो चाहती थी मुसलमान बनना, तो अगर मेरे भाई ने मुसलमान बना दिया तो ये नेक काम हुआ ना। नहीं, कैसे हुआ? जब बंदी खुद डिसाइड कर रही है कि मुझे मुस्लिम बनना है, उसने कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें आपको भाई को क्यों पुण्य मिल रहा है, आपके भाई को क्यों नेक मिल रहा है? ये मैनिपुलेट कर रही है। इसका फर्स्ट वाले इंटरव्यू में जो मैंने अभी आपके सामने क्लिप रखी ना, उसमें साफ इसका मतलब था कि भाई ने पुण्य का काम किया, उसको कन्वर्ट करा करके, उसका नाम बदल के, उसका पूरा उसको फैमिली से दूर करके, उसका सब कुछ बदल के ये बहुत पुण्य का काम करा है। पहले जो बंदी जो फुल मॉडर्न थी, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी रही थी, जो अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से कपड़े पहन रही थी, जो फुल इंडिपेंडेंट थी, जो जॉब कर रही थी, जो किसी के मोहताज नहीं थी अपने कपड़े पहनने के लिए, अपने लाइफ के डिसीजन लेने के लिए, वो बंदी अब किसी और के अकॉर्डिंग चल रही है। और वो बंदी को बोला जा रहा है कि बहुत अच्छी बन गई वो बंदी। और ये बोलते हुए ज़रा भी इसको शर्म नहीं आया कि तुम क्या बोल रही हो, तुम किसके बारे में बोल रही हो, इसके माँ बाप पे क्या बीता होगा जब इसने ये डिसीज़न लिया होगा, जब इसने चूज करा होगा कि मुझे अपने माँ बाप के दिए नाम को बदलना है, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे अदनान से शादी करनी है। ये बात लिख करके ले लो। अभी मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ ना, क्योंकि इसका ही कुछ ट्विटर पे लोग पोस्ट वगैरह देख करके, हालांकि अभी नहीं मिलेगा इसलिए मैंने ढूंढने की भी
कसमकश नहीं करी। मैंने कमेंट सेक्शन देखा और उसमें बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि पहले ये बंदी ना मंदिर में शॉर्ट्स ना पहन के जाने के लिए चीज़ों पे कॉल आउट करती थी। लाइक ये चीज़ें बोलती थी कि मंदिर में हम शॉर्ट्स पहन के क्यों नहीं जा सकते हैं, लड़के तो जाते हैं, विच आई ऑल्सो अग्री। मतलब मैं भी मानती हूँ कि हाँ, ये चीज़ें तो होनी चाहिए। तो पहले वो फुल फेमिनिस्ट थी, वो मंदिर में शॉर्ट्स पहन के जाना चाहती थी, और अब वो बंदी घर में भी बुर्खा पहन के रह रही है और इसको ये चीज़ अच्छा लग रहा है। मतलब कहीं से 2+2=22 हो रहा है कहीं से भी। अगर बंदी को शॉर्ट से प्रॉब्लम है तो उस बंदी बुर्खा कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? उसका साफ मतलब है पैसा भाई, पैसा। उसने चूज करा है पैसा, उसने देखा है अदनान का पैसा और बस पैसा पे ही गई है, क्योंकि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका माइंड 360 डिग्री चेंज हो जाए और इतना चेंज हो। और वो बंदी को कोई, मैं लिख के दे रही हूँ, खुद से कन्वर्ट नहीं हुई है, उसको कोई सच में मुस्लिम बनने का शौक नहीं चढ़ा होगा, उसको करना होगा अदनान से शादी, इसलिए उसने करा है कन्वर्ट। बात सिंपल है। अच्छा, ये यही इंटरव्यू में ये बोलती है कि 1 साल तक मेरा भाई इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता था। मैडम, आपके रिलीजन में मना नहीं था लिविंग में रहना? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग टू मैं जितना कुरान को जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैंने स्टडी करा है, तो ये चीज़ें तो है ही नहीं आपके रिलीजन में। लिविंग टाइप की तो चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखी हुई है। इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चीज़ भी नहीं लिखा हुआ है, ये चीज़ भी अलाउ नहीं है। तो फिर कैसे आप लोग कर रहे हो? अच्छा, अब मैं अदनान पे आती हूँ। अदनान जाके पॉडकास्ट में बोलता है, सबके पॉडकास्ट में, कि मेरी वाइफ मेरी मर्ज़ी। अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ दुनिया के सामने खुद को दिखाए तो ये मेरी मर्ज़ी है, बात ख़त्म। लोग क्यों मुझे कॉल आउट करते हैं? तो मतलब इसके अकॉर्डिंग लड़कियां का खुद का कोई कंसर्न, खुद का कोई लाइफ, खुद का कोई डिसीज़न नहीं होता है। लड़कियां लड़कों के अकॉर्डिंग चलती है, अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग चलती है। वो आयशा जो है उसकी वाइफ नहीं है, वो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जिसको जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे रख सकता है। तो ये इसकी असली औकात है। जो आयशा है ना, जिसने खुद को कन्वर्ट करा है और जो बहुत महानता की देवी बन रही हैं, तो मैडम यही आपकी औकात है कि आप एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट हो रही हो किसी के नज़र में, क्योंकि वो क्लियरली अपने इंटरव्यू में बोल रहा है कि मेरी मर्ज़ी मेरी वाइफ, मैं जैसे चाहूँ उसे वैसे रखो। तो आप उस पर यह हक़ जमा सकते हो जो आपका प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। वाइफ इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। वाइफ का खुद का कोई चॉइस होता है, खुद की कोई मर्ज़ी होती है, उसको क्या पहनना है, उसको कहाँ जाना है। आप उसे सही गलत के लिए बस बता सकते हो। एज ए हस्बैंड आप ये बोल सकते हो कि हाँ तू ये कर, मेरे अकॉर्डिंग तू ये गलत कर रही है। मैं कपड़े पे नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी और टॉपिक्स पे बोल रही हूँ। कोई भी वो अपने लाइफ के डिसीजंस ले रही है तो आप यहाँ पे बस बता सकते हो, समझा सकते हो। अदरवाइज़ ये उसकी डिसीज़न होती है। ये होती है इक्वालिटी, फेमिनिज़म होता है, ये फेमिनिस्ट होता है, दोनों जेंडर को इक्वल रखना। बट क्या है ना मैडम, आप तो पहले फेमिनिस्ट थी, बट फिर आपको पैसा दिखा है ना, फुल्ली कन्वर्ट हो गई, एंड अब आप एज ए प्रॉपर्टी किसी की हो और ट्रीट हो रहे हो। और अब मैं कुछ इस बंदे की हिपोक्रेसी आपको दिखाती हूँ। जो बंदा अच्छा, इसने एक इंटरव्यू में एक और बात बोली जो कि मैं बताना भूल गई। ये बोलता है अपने इंटरव्यू में कि वैसे लोग जिसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग उनके माँ बहनों को किस नज़र से देख रहे हैं, वैसे लोग को जन्नत नसीब नहीं होगा। मतलब इनके रिलीजन में ये लिखा गया है कि तुम चाहे कुछ भी करो, इसके अकॉर्डिंग इसके रिलीजन में ये लिखा गया है कि तुम चाहे कुछ भी करो, जितने भी लड़कियों के साथ घूमो, 4 लड़की के साथ वीडियो बनाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम्हारी माँ बहनें बिल्कुल पर्दे में रहेंगी, बिल्कुल पर्दा से बाहर नहीं आएंगी। दूसरों को कन्वर्ट करा के उसको भी पर्दा में रखो, लेकिन तुम चाहे जो भी करना चाहो कर सकते हो। हालांकि मैंने पढ़ा है, ये चीज़ें लिखी हुई है कि अगर औरत को पर्दा का हुक्म है तो मर्द को भी किसी को आँख उठा के देखना नहीं है। वो किसी को नहीं देख सकता है, अपनी वाइफ के अलावा किसी को भी नहीं देख सकता है। और ये जिस्म फरोशी जो तुम कर रहे हो ना अपने प्रोफाइल में, वो चीज़ें करना भी मना है। अब मैं दिखाती हूँ इसकी डीपी में आपको। ये देखो, क्या इस डीपी को देख के आपको लग रहा है कितना बड़ा रिलीजियस बंदा है, कितना अल्लाह के करीब है, कितना अपने दीन के करीब है? आप इस डीपी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस कितना ये दीन के करीब है। इससे जन्नत का दरवाज़ा मिलेगा। देखिए, ये खुद अच्छा, इस फोटो को देख के अच्छा बहुत सारे लड़के ये बोलते हुए मैंने सुना है बहुत सारे लड़कों के मुंह से, ये मिठाई के डब्बे वाला एग्जाम्पल सो कॉल्ड वो कंपेयर करते हैं लड़कियों को मिठाई के डब्बे से कि खुला मिठाई का डब्बा पे चींटियाँ आती हैं, इस पे भी चींटियाँ आ जाएगी। क्या है ना,
हमारी छोरी छोरों से कम तो है नहीं। अगर तुम लोग मिठाई के डब्बे से कंपेयर करते हो लड़कियों को, तो तू भी तो मिठाई का डब्बा ही हुआ ना साले। तो तुझे भी कोई लड़कियां गलत निगाहों से देख रही होगी, जो कि तुम्हारे रिलीजन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रिलीजन में ये चीज़ भी लिखा हुआ है कि तुम्हें भी ढकढुका के ही रखना है, ऐसा खुला बदन दिखाना नहीं है। ये चीज़ें मैंने नहीं देखी। अच्छा, इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। तुम जो छोटे मोटे कपड़े की बातें कर रहे थे कि हमें तो दिखाना नहीं है दुनिया के सामने, तो तुम फिर ऐसी लड़की को अपनी बाहों में क्यों उठाए हुए हो जो खुद आधे कपड़े पहनी हुई है? तुम्हारे अकॉर्डिंग, लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो सीज वाओ बहुत अच्छी दिख रही है, बट तुम फिर ऐसी लड़की से दोस्ती क्यों हो? क्यों तुम उसके साथ वीडियोस बना रहे हो? क्यों तुमने उसे गोद में बाहों में उठाया हुआ है? लाइक ये भी तो मना है ना। ये एक चीज़ और ऐड करता है कि मेरी वाइफ मेरी मर्जी, मेरा मन है कि वो ऐसे ना रहे। अच्छा, तो तुम्हारी वाइफ भी तो दूसरी लड़कियों के साथ रील्स बनाने वीडियोस बनाने मना करती है, तो तू क्यों नहीं मानता? तो क्यों हिपोक्रेसी दिखाता है? लाडले तू खुद अपनी फील्डिंग सेट करता है। मैंने इसकी बहन का इंटरव्यू देखा था। उस इंटरव्यू में एक चीज़ वो भी ये भी मेंशन करती है कि जो बंदी है रिद्धि, वो बहुत ज़्यादा ना इसे रोक टोक करती थी कि तुम किसी लड़की के साथ क्यों वीडियोस बनाते हो। ऑफ कोर्स भाई, अगर तुम किसी को रोक टोक करोगे तो वो भी तो बंदी भी तो रोक टोक करेगी ना। तो ये बोलती थी, तो ये बोलता था कि ये मेरा काम है, काम बोल कर के ये चीज़ें करता है। तो मतलब इस यहाँ से ये क्लियर होता है कि तुम्हारी वाइफ नहीं चाहती है कि तुम किसी लड़की के साथ वीडियो बनाओ। अगर तुम दीन के इतने करीब हो, तुम अपने बात के इतने पक्के हो, अच्छे मुसलमान हो, तो तुम फिर क्यों उस चीज़ को छोड़ नहीं देते हो? तुम कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे तुम्हें किसी लड़की को टच ना करना पड़े, जहाँ पे तुम्हें इस तरह की लड़कियों के साथ वीडियोस ना बनाना पड़े। तुम अपनी वाइफ के बात पे रहो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारी वाइफ तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम जैसे चाहो उसे वैसे रख सकते हो। तो इस हिसाब से तुम्हारी वाइफ की भी तो तुम प्रॉपर्टी ही हुए ना, और वो नहीं चाहती कि उसका प्रॉपर्टी दूसरों के साथ वीडियो बनाए, तो तू क्यों वीडियो बनाता है भाई? मतलब एक बंदा होता है ना जिसे देख के ही आपको गुस्सा आ जाता है, वो ये बंदा है। मतलब मैं जब भी इसे देखती हूँ ना, मुझे मतलब बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। अब मैं जरा इसकी माइंडसेट को आपको क्लियर करती हूँ, इन लोगों का क्या बेसिकली माइंडसेट होता है। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी मैंने अभी बोला, मैंने इसके पीओवी से बोला। मैंने जो इसकी बातें सुनी, जो भी मैंने इसका इंटरव्यू देखा, जो भी मैंने इसकी वीडियो देखी, मैंने उसके अकॉर्डिंग बोला। मैं यहाँ पे कहीं भी इससे भी नहीं बोल रही हूँ कि इनका रिलीजन में क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि ये जैसा प्रिटेंड कर रहा है, जैसा दिखा रहा है, इनके रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, बट इस बंदे का अकॉर्डिंग इसका माइंडसेट मैं बताती हूँ। इस बंदे के अकॉर्डिंग अपने माँ बहन को कंट्रोल करो। तुम्हारी माँ बहन बुरखा में रहे, वो किसी से बात नहीं करे, वो पूरा दीन को माने, और फिर तुम दूसरों को कन्वर्ट करा दो। सबसे बड़ा सवाब का काम है इनके नज़रों में। इनकी नज़र में ये है कि भले तुम कुछ भी करो, तुम अपना खुला बदन दुनिया के सामने दिखा दो, दूसरी लड़कियों के साथ चिपक के वीडियो बनाओ, उसे बाहों में लो, गोदी करो, यही सारी चीज़ें करो, बट तुम्हें इस चीज़ का कोई पाप नहीं मिलेगा, कुछ तुम्हें उसके लिए गलत नहीं मिलेगा, तुम फिर भी जन्नत में भेज दिए जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी माँ बहन अगर अपने लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी रही है, अपने शर्तों पे जी रही है, तो तुम जन्नत में नहीं भेजे जाओगे, क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रही हो और तुम्हारा कंट्रोलिंग नेचर नहीं है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो तुम जन्नत में नहीं भेजे जाओगे। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम, अगर तुम किसी हिंदू को मुसलमान बना देते हो, तो तुम सबसे बड़ा दीन के काम कर रहे हो, सबसे बड़ा तुम दीन के करीब इंसान हो, तुम्हें तो फिर जन्नत का दरवाज़ा एकदम फ्री में मिलेगा। ये इन लोग का माइंडसेट होता है। अब क्या है, क्या ये सारी चीज़ें सच है झूठ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, बट मैंने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो ये बंदा मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ा है ना, वो सारी चीज़ें मना है, और मैं इसमें देख रही हूँ। जैसे ये जिसमें दिखा रहा है, किसी और के साथ वीडियो बना रहा है, किसी और को लड़कियों को देख रहा है, ये चीज़ें मना है इनके रिलीजन में, लेकिन ये कर रहा है। लेकिन ये खुद को ऐसा प्रिटेंड करता है कि इससे बड़ा मतलब रिलीजियस बंदा तो कोई है ही नहीं भाई। मतलब मुफ्ती और स्कॉलर्स और जो भी धर्म गुरु होते हैं आपके, ये सबको पीछे करके सबसे बड़ा ये धर्म गुरु है अदनान शेख, जिसने अपनी बंदी को कन्वर्ट करा के सबसे बड़ा पुण्य का काम किया है। भले ये खुद किसी और के साथ वीडियो बनाता हो, खुद अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो नहीं करता हो, बट क्योंकि उसने कन्वर्ट करा दिया, आप उसने सबसे बड़ा पुण्य का काम करा। तो गाइस, अगर इस तरह की चीज़ें आप किसी के मुंह से सुनोगे ना, और फिर केरला स्टोरी देखोगे और इन लोगों की माइंडसेट देखोगे, तो भाई आपको बहुत क्लियर होगा कि शायद से ऐसा ही लिखा हुआ है। हालांकि मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप खुद ये चीज़ें आके इंटरव्यू में बोलोगे, सब चीज़ दिखाओगे, तो भाई मुझे भी फिर केरला स्टोरी सच ही लगेगा ना, क्योंकि जो उसमें दिखाया गया है रियल में अभी आप यही कर रहे हो और आपका माइंडसेट भी यही शो कर रहा है। तो फिर मुझे कोई आके ये नहीं बोले कि हिंदू मुसलमान करती है। लाइक कोई बात मैंने खुद से नहीं बोला है, जो मैं देखी मैंने वही बोला। अच्छा, एक और बात मैं पॉइंट आउट करूँगी कि जब तुम
सुफियान के दोस्त बनते हो तो फिर तुम निदा को कैसे सपोर्ट कर रहे हो? और अगर तुम निदा की सपोर्ट कर रहे हो तो फिर तुम सुफियान के कैसे दोस्त बन रहे हो? मतलब ये बंदा कुछ भी करता है भाई। अच्छा, एक चीज़ और है कि अदनान ने लिटरली क्वेश्चन आंसर में ये चीज़ बोल दिया था कि निदा मेरी बहन है, मैं निदा के फुल सपोर्ट में हूँ, निदा खुद से घर चला रही है, इस तरह की चीज़ें इसने एक वीडियो बना के डाली थी। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है सुफियान, कि तुमने सीफ़ा मेमन को कॉल आउट करा, तुमने फोकट्स को कॉल आउट करा, तुमने हर बंदे को कॉल आउट किया, ब्रेस को कॉल आउट किया, तो तुम अदनान को क्यों कॉल आउट नहीं कर पा रहे हो? मतलब उससे तुम्हें इतनी क्यों फट रही है? बोलना सीधा आके कि अदनान तू भी दोगला है। और भाई पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आया था, यही चीज़ मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि ये अपना इफ्तार पार्टी में निदा को बुला रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी बात है। अगर इनके बीच में नॉर्मल डिवोर्स होता ना, लाइक बात नहीं बनी, दोनों ने डिवोर्स ले ली, तो उसकी बात अलग थी। इनका जो डिवोर्स हुआ ना, वो बहुत अगली वे में हुआ है, मतलब बहुत गंदे नोट पे ख़त्म हुआ इनका रिश्ता। तो इसके बाद इनके फ्रेंड्स भी है ना, वो भी डिवाइड हो जाने चाहिए थे और हो गए हैं। इसके बाद भी ये निदा को बुला रहा है। मतलब मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है बेसिकली, और मैं उसके पार्टनर को जानती हूँ और मुझे पता चला कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना कुछ हुआ है, उसके पार्टनर ने इतना गलत करा है, तो मेरा जो फर्स्ट जो होगा ना, पहला जो मैं कर सकती हूँ मेरे फ्रेंड के लिए, वो मैं ये करूँगी कि मैं उस बंदे से दूर हो जाऊँगी, उसके पार्टनर से दूर हो जाऊँगी, मैं उससे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड की साइड लूँगी ना कि भाई तू मेरे फ्रेंड के साथ इतना गलत कर रही है, तो मैं क्यों फिर तुम्हारा साथ दूँगी या दूँगा। बट स्टिल उसको वो इफ्तार पार्टी में बुलाता है, मुझे उसका बिल्कुल लॉजिक समझ नहीं आता है। फिर मुझे लगता है कि चल ठीक है यार, दोनों अपना बोलते हैं ना प्रोफेशनल थोड़ा रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, आप ऐसे बच्चों की तरह नहीं लड़ सकते हो, होता है ना। तो मैं वो सोच के फिर सोची कि चल ठीक है, उसने सबको इनवाइट करा, इसे भी इनवाइट करा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट फिर जब मैंने ये देखा कि इसने लिटरली वीडियो बना के निदा को सपोर्ट करा है, और आजकल दिखता भी है एक दो ब्लॉग में निदा के साथ, तो फिर मुझे लगा कि क्या भाई ये तो सपोर्ट कर रहा है निदा को, और फिर सुफियान से भी बात कर रहा है, सुफियान के साथ भी दिख रहा है, तो मतलब भाई तो कितना दोगला है। और सुफियान भी कितना दोगला है, सबको कॉल आउट कर रहा है। हालांकि उसके कॉल आउट करने पे मैं नहीं बोलूँगी कि वो गलत कर रहा है, ठीक है, अगर उसके लिए खुद के लिए स्टैंड लेना है तो स्टैंड ले, बिल्कुल ले, बेशक ले, लेकिन फिर अदनान को क्यों कॉल आउट नहीं कर रहे हो? उससे क्यों नहीं तुम आके बोल रहे हो कि भाई तुम कितने दोगले इंसान हो? तो बस गाइस, यही था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई एम रियली सॉरी मैंने अगर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करा हो, किसी को हर्ट करा हो, बट मुझे जो दिखेगा उनके पॉडकास्ट में मैं उस चीज़ को कॉल आउट करूँगी गाइस। एंड वन मोर थिंग जो कि मैं मतलब लास्ट टाइम बोल रही हूँ, कि मैं जो भी बोल रही हूँ मैं उनके मुंह से बोल रही हूँ, मैं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ कि उनके रिलीजन में ये चीज़ें लिखी गई है, क्योंकि मैंने पढ़ी ही नहीं है। मतलब जब तक मैं इस चीज़ को पढ़ नहीं लूँगी मैं नहीं इस चीज़ को बोल सकती हूँ कि ये चीज़ें सच में लिखी हुई है। बट क्योंकि ये खुद को रिलीजियस बताते हैं और ये चीज़ें ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, तो इस चीज़ को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक चीज़ और, अगर कोई मुस्लिम है और बहुत अच्छे से दीन का नॉलेज रखता हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना कि ये जो भी बोल रहे हैं या मैं भी जो बोल रही हूँ सही है या गलत है। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।